गाय के बछड़े को किसी स्विमिंग पूल में क्लास नहीं लेनी पड़ती। ह्यूमन चाइल्ड को भी पैदा होते ही रोना किसने सिखाया? जब वो भी 10 दिन का था, मुस्कुराया कैसे? उसको किसी ने नहीं सिखाया। कोई जन्म से ही बिना सिखाए पढ़ाए तबला, हारमोनियम, फ्लूट इत्यादि बजाना जानते हैं। किसी की बचपन से ही संगीत, नृत्य, कला, पोएट्री जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। कोई लड़ाई झगड़ा जैसे उत्पाद मचाने में इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन मेरा उसका फ्रेंड सर्कल टोटली डिफरेंट हो गया। मतलब हमारी चॉइसेस अलग हो गई। ऐसा क्यों? राधे राधे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर दोनों ही मृत हैं, जड़ हैं, डेड हैं, लाइफ एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है किसी और पर। उसमें भी स्थूल शरीर खास रूप से, क्योंकि यह सबके अनुभव की बात है कि जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं, हमारा स्थूल शरीर कोई वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर पूरा काम कर रहा है। इंद्रियां देख रही हैं, सुन रही हैं, लड़ाई हो रही है, प्यार हो रहा है, घूम रहे हैं, मन अपने अलग अलग विचार उत्पन्न कर रहा है, बुद्धि अपनी डिसीजन दे रही है। ये सारे काम सपने में हो रहे हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि तीनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने की एनर्जी इनके पास भी नहीं है। जैसे एक पंखा है, उसके ऊपर का ब्लेड एक्सेट्रा हुआ स्थूल शरीर और मोटर इत्यादि हुई सूक्ष्म शरीर। अब मोटर घूम रहा है तो ब्लेड्स घूम रही हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक पावर सोर्स है। चलिए इसे आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। अब बात करते हैं कारण शरीर की, पर उससे पहले एक क्वेश्चन राइज हो जाए। क्या अपने जन्मांध व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, कैसे अपने आसपास के संसार का आइडिया लगाता है, ऐसा सोचा है? समझिए, जैसे कोई जन्म से अंधा है, उसने संसार को देखा तो नहीं है। अब उसको कोई बताए कि ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है इत्यादि, तो वो कैसे समझेगा? दूसरा, कोई जन्म से ही बिना सिखाए पढ़ाए तबला, हारमोनियम, फ्लूट इत्यादि बजाना जानते हैं, और कोई बहुत सिखाने पर भी नहीं सीख पाते हैं। सबके पास अपने आप एक कैरेक्टर होता है, वो उसे कोई सिखाता नहीं है, उसमें बाय बर्थ आता है। जैसे किसी की बचपन से ही संगीत, नृत्य, कला, पोएट्री जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। कोई लड़ाई झगड़ा जैसे उत्पाद मचाने में इंटरेस्टेड रहता है। कोई तो डम हो जाता है। किसी की भगवान में विशेष आसक्ति होती है, तो किसी की पाप कर्म में आसक्ति होती है। वह बिना किसी संग के भी आ ही जाती है उस इंसान में। इन सब का कोई रीज़न है क्या? कोई कारण है? मैं और मेरा भाई दोनों ही एक ही घर में बड़े हुए, एक ही साथ स्कूल गए। स्कूल में भी एक ही जैसे बच्चों के बीच हम दोनों बैठे, लेकिन मेरा उसका फ्रेंड सर्कल टोटली डिफरेंट हो गया। मतलब हमारी चॉइसेस अलग हो गई। ऐसा क्यों? चलिए आखिरी एग्जाम्पल। जितने पशु पक्षी होते हैं, उनको कोई उनका डेली काम होता है। ऐसे उड़ना है, ऐसे तैरना है। गाय के बछड़े को किसी स्विमिंग पूल में क्लास नहीं लेनी पड़ती। ह्यूमन चाइल्ड को भी पैदा होते ही रोना किसने सिखाया? जब वो भी 10 दिन का था, मुस्कुराया कैसे? उसको किसी ने नहीं सिखाया। किसी को जलेबी अच्छी लगती है तो किसी को पनीर पकोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप कहेंगे, देखिए सब संग का असर होता है। मॉडर्न वैज्ञानिक कहेंगे, देखिए
ये सब एटमॉस्फेयर और बॉडी के नीड पर डिपेंडेंट है। अब उन्हें इतने सारे क्वेश्चंस का इतना शानदार आंसर मिला है जिसे कोई बच्चा भी कहेगा कि क्या बकवास करते हो आप। चलिए, एक पेड़ है, उसी के 100-200 आम का मैंने बीज बनाया। अब दोनों को सेम जमीन में लगाया समान रूप से। अब मौसम सेम है, खाद पानी सब सेम है, ना 1 ग्राम की कमी ना 1 ग्राम की ज़्यादा। सबको बराबर अमाउंट में पोषण दिया, पानी दी, धूप दिया, हवा दिया। अब बताइए, क्या सभी वृक्षों में से 2 वृक्ष भी एक जैसे होंगे? अरे, एक पेड़ के अनंत पत्ते कोई 2 एक जैसे हो ही नहीं सकते। बस वही मैं भी कह रही हूँ, सबकी टेंडेंसीज अलग अलग हैं। उसी टेंडेंसीज का एक स्टोर हाउस होता है, उसका नाम है कारण शरीर। यह शरीर बनता है हमारे संस्कारों से। संस्कार मतलब वर्किंग टेंडेंसीज। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति की हेल्प कर रही हूँ। अब यह कर्म नोट करते हैं भगवान और इस कर्म से हमारे संस्कार बनते हैं। अब आप कहोगे भगवान कहाँ से आ गए बीच में, और हम कैसे मान लें कि इसी से संस्कार बनते हैं? चलिए उसे प्रूफ कर देती हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कमेंट में मेंशन कर दीजिए, एक छोटी सी वीडियो से आपको समझा दिया जाएगा। देखिए, मैंने जो कर्म किया वो अपने आप में जड़ है। उसकी मेमोरी भी अगर मैं मान लूं कि रहती है तो भी मेरी टेंडेंसी तो नहीं बदलनी चाहिए ना। मेमोरी से टेंडेंसी नहीं बदल सकती है। टेंडेंसी तो तभी बदली जाएगी जब उसमें कुछ प्लस होगा। वैसे ही अनंत जन्मों के हमारे जो कर्म हैं, उनका स्टोर हाउस है ये कारण शरीर। और उन एक्शंस का रिजल्ट क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? नेचर, वो तो डेड है। फिर एटलीस्ट एक ऐसा चाहिए जो टेंडेंसीज को चेंज करे। वो भगवान है। वे हृदय में रहते हैं और हमारे एक्शंस को नोट करते हैं और उन एक्शंस का रिजल्ट बनाते हैं। अच्छा, चलिए एक एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। आप सबने अनुभव किया होगा कि अच्छा काम करने से तुरंत एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है, मन शांत होता है। क्यों? क्योंकि कोई है जो उसका इंस्टेंट रिजल्ट माइंड में फीड करता है। आपने अच्छा काम किया, भगवान ने नोट किया, इंस्टेंटली ही उसका संस्कार बनकर आपके कारण शरीर में आ गया, जिसका आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ा। यह संस्कार ही है जो सब डिसाइड करते हैं। आपको क्या अच्छा लगेगा, आपका क्या बिहेवियर होगा, आपका झुकाव किस तरफ होगा। यह संस्कार ही फोर्स करते हैं इंटेलेक्ट को डिसीजन लेने में, मन को विचार बनाने में। इंद्रियां ने देखा जलेबी तली जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति के मन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। एक के मन ने सोचा खाना चाहिए, एक ने सोचा नहीं खाना चाहिए। आखिर सबका मन अलग अलग विचार क्यों बना रहा है? और सबकी बुद्धि का डिसीजन अलग अलग क्यों है? सबका झुकाव अलग अलग होता है, ऐसा क्यों? इन सब का रीजन एक ही है, कारण शरीर। उम्मीद करते हैं आपको कारण शरीर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में तीनों शरीर को मैं और भी आसान रूप में समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।